वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ी देर में हम क्लास चालू करेंगे, और 1-2 मिनट देख लेते हैं और कोई क्लास में ज्वाइन होते हैं या नहीं। तब तक आपको कुछ पुरानी बात बता दें कि हम जो इधर ड्राइंग कर रहे हैं वो ऑटोकैड 2017 वर्जन यूज करके कर रहे हैं। और ऑटोडेस्क का जो मेन वेबसाइट है, इंडिया वाला वेबसाइट नहीं, autodesk.com बोल के जो वेबसाइट है, वहां पे जाने से आप लोगों को एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करने से फ्री ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के लिए मिलेगा। तो आप जहां पर भी है, अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर है, लो कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर में ये वर्जन लोड नहीं होगा। तो एक स्टैंडर्ड मीडियम टू हाई रेंज का जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, उसमें से अगर कुछ आपके पास अभी एट प्रेजेंट है तो आप ऑटोडेस्क वेबसाइट पे जाइए। उसके बाद ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। इसका वॉल्यूम नियर अबाउट 3 GB टू 4 GB के आसपास होगा। ऑटोकैड को डाउनलोड कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करके ऑटोकैड इंस्टॉलेशन का जो सीरियल नंबर और प्रोडक्ट के है वो भी autodesk.com से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। फॉर कमर्शियल यूज इसका लाखों में प्राइस है। तो ये जो सीरियल की और प्रोडक्ट कोड ये सब जो है, ये एक्सक्लूसिव पर्सनल है आप लोगों के लिए। तो जो भी अपने नाम से रजिस्टर करेंगे, अपना नाम का कोड किसी को मत देना। हाँ, ये कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन फाइल जो डाउनलोड होगा 3 GB 4 GB जो भी हो, वो आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। लेकिन सीरियल नंबर प्रोडक्ट की जो है वो इंडिविजुअली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग होगा पर्सन बेसिस पे। फाइल जो डाउनलोड होगा वो कॉमन फाइल होगा, वो किसी को भी आप दे सकते हैं, वो अपना कंप्यूटर पे कॉपी करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो सीरियल नंबर प्रोडक्ट की लगेगा वो एक्सक्लूसिव आपका होगा। गॉट इट? ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स आ गए हैं। तो हम अभी ऑटोकैड ड्राइंग जहां पे लास्ट डे छोड़े थे वहां पे एंट्री लेते हैं। लास्ट डे हम सेक्शन बना रहे थे और 2 फ्लोर का सेक्शन, फर्स्ट फ्लोर पहले किया था, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर भी किए हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ इंफॉर्मेशन इन राइटिंग देना बाकी है ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे कि आपको एक पीसीसी का मार्किंग करना पड़ेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 150 थिक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा TH के, पीसीसी ओवर 75 थिक BS, कैपिटल में कर देते हैं। ऐसे लिखने से अच्छा लगेगा। इधर रैम्ड अर्थ बोल के लिख सकते हैं। देने से भी चलता है, नहीं भी देने से चलता है। रैम्ड अर्थ जो है देने से बेटर। ये रैम्ड अर्थ क्या है आप लोगों को पता होगा कि आफ्टर डूइंग
plinth work with RCC and brick wall। हम जो बोले थे कि छोटा छोटा रेक्टेंगुलर पॉकेट बनता है, ये 600 हाइट का रेक्टेंगुलर पॉकेट्स, जहां पे आपको सैंड फिलिंग या सॉयल फिलिंग करना पड़ता है। रिकमेंडेड है सैंड, येलो सैंड। बाय द वे ये भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि पहले क्या होता था, रिवर सैंड यूज होता था जो सिल्वर सैंड है फॉर फिलिंग पर्पस, लेकिन बाद में देखा गया कि सिल्वर सैंड का जो स्लाइडिंग फीचर है उससे क्या होता है, ये फिलिंग वाला काम में इन फ्यूचर कभी कभी मतलब डिस्टरबेंस आता है, जैसे कि वाटर लेवल बाई चांस बहुत हाई या लो हो गया। बाद में जब बिल्डिंग बन रहा था तब का अलग था, बाद में 10 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स ये वाटर लेवल थोड़ा नीचे चला गया ग्राउंड का। तो क्या होता है, ये सिल्वर सैंड का ना स्लाइडिंग जो ये है फीचर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इससे क्या होता है, ये स्लाइड बहुत जल्दी कर लेता है वाटर लेवल डाउन हो जाने से। और भी है जैसे कि जो आपका ग्राउंड रैट जो होता है, जो कि बिल्डिंग का आपका पुराने बिल्डिंग या नए बिल्डिंग का भी आप मतलब मिट्टी के नीचे से जो रास्ता बना के आता जाता है, ये ग्राउंड रैट्स का डिस्टरबेंस भी सिल्वर सैंड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिल्वर सैंड बहुत जल्दी जो है खोदा जा सकता है। तो सिल्वर सैंड के अंदर अगर एक बार पहुंच गया बिल्डिंग का किसी भी वॉल में होल बना के ग्राउंड रैट, तो इसका अंदर का जो कॉम्पैक्टनेस है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। और क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में डायरेक्ट सॉइल के ऊपर हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्लैब पीसीसी स्लैब बन रहा है फ्लैट ब्रिक सोलिंग के ऊपर, और नीचे का आर्च जो है जो कि हम बोले रैम डाट मतलब सैंड से फिल किया हुआ, उसमें अगर ये आ जाए कॉम्पैक्टनेस में कमी आ जाए तो टोटल फ्लोर जो है थोड़ा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है कॉम्पैक्टनेस बना फिर से क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर पोर्शन है वॉल का एंड जिधर है और स्लैब का ज्वाइनिंग है, यहाँ से जो है क्रैक जनरेट कर जाता है, क्रैक जनरेट होता है। तो इसलिए सिल्वर सैंड से येलो सैंड बेटर है फॉर आर्ट फिलिंग। ये जस्ट डिस्कशन, ये ड्राइंग का पार्ट नहीं है। तो इसके बाद हम रूफ को कंप्लीट करेंगे। रूफ में क्या होगा, देखिए रूफ प्लान पे पहले ये टोटल सेक्शन को लेके चले जाते हैं रूफ प्लान के सामने, मूव करते हैं। अभी रूफ प्लान पे देखिए, ये वॉल थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे 250 का ही बीम घूमेगा, और क्योंकि इधर एक कॉलम नहीं है, इधर हम लोग एक ब्रिक कॉलम सेम एज कंक्रीट कॉलम 250 बाई 250 का क्रिएट कर लेंगे, ताकि इसमें जो बीम आएगा बीम आके ठीक से ले हो पाए, क्योंकि इधर बीम एक आएगा। ये फ्लोर प्लान में देखिए चेंजेस हो रहा है। ये वॉल जो है एक्सटर्नल वॉल होगा 125, नीचे का वॉल था इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल 200 हो गया। अभी यहाँ का जो बीम है इसी को ऊपर में कॉपी कर लेंगे। वर्टिकल लाइन को हटा देते हैं। अभी इधर पे ये बीम 200 के बदले 250 का बन सकता है।
ये क्यों बन सकता है, ये मैं नेक्स्ट जो थ्रू सेक्शन है वहां पे स्टेयरकेस का टोटल सेक्शन काटा गया है। इधर पे तो सिर्फ फुल लैंडिंग से सेक्शन गया है, उधर पूरा सेक्शन काटा गया है। तो वो सेक्शन डिस्क्रिप्शन देने के टाइम पे हम ये क्यों इधर 250 हम बोल रहे हैं कि होगा, वो और भी थोड़ा क्लियर तरीके से दिखाएंगे। ओ ये मूव कर दिया था। और क्या होगा इसमें, डोर लेफ्ट में है, डोर नहीं दिखेगा, और राइट पे विंडो है, ये सेम एज हियर विंडो। स्टेयरकेस का हाइट अप टू 3 मीटर अलाउड है, ऑफसेट 3000, थोड़ा कम होगा नीचे का फ्लोर के हिसाब से। ओ अच्छा, हम 3 मीटर में ही तो बनाए थे, हाँ पहले ऑफसेट लिए थे 3 मीटर का। ठीक है, ये 3 मीटर ही है, डायमेंशन भी दे देंगे। ये जो बीम बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये बीम को होल्ड करने के लिए ये फ्लोर प्लान पे हम इधर एक कॉलम इंट्रोड्यूस किए हैं, ब्रिक कॉलम। नीचे में कॉलम नहीं है, इधर ऊपर में एक ब्रिक कॉलम या स्टूल कॉलम बोला बोला जा सकता है इसको, ये हम यूज किए ताकि वो पूरा बीम जो है 250 का वो रेस्ट करने का जगह मिल जाए उसको। ये ब्रिक का बन रहा है इसलिए ये अलग एंटिटी नहीं है, ऐसा। ये पैरापेट वॉल जो है वो हम 75 थिकनेस का बनाया है, आप चाहे तो 125 भी बना सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड हाइट जो है 1 मीटर होता है, जो कि बालकनी का हाइट भी पैरापेट वॉल का 1 मीटर ही दिया है, इसी को कॉपी कर लेंगे। पैरापेट वॉल और इसका एक एलिवेशन लाइन जाएगा, देख लेते हैं। अभी देखिए इधर से तो ये वॉल उधर सेक्शन में काटा, फिर वर्टिकली देखिए इधर एक कॉर्नर है, इसका एलिवेशन लाइन दिखेगा ऊपर, और और इधर भी एक कॉर्नर है जिसका एलिवेशन लाइन रूफ में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, देखिए लाइन ले रहे हैं, अभी ये लाइन के ऊपर एक लाइन, और वर्टिकल लाइंस को डिलीट करते हैं। देखिए ऐसा हमको मिला। ये दो एलिवेशन लाइन जो प्रोजेक्शन से वो रूट प्लान में वो लाइन फोल्ड हुआ है, तो उसका एलिवेशन में हमको दिखा वो लाइन। रूफ में और क्या होगा, इधर एक रूफ ट्रीटमेंट दिखाया जाएगा, 75 भी दिखाते हैं। एक एलिवेशन लाइन पे दिखाते हैं, 75 नहीं 100 दिखाते हैं, और तो 25 ले लेते हैं। ये एलिवेशन लाइन पे होगा,
इधर लिखना पड़ेगा। ये 100 दिया है, 100 थिक, वाटर प्रूफिंग, ओवर 125 थिक आरसीसी रूफ स्लैब। अच्छा, रूफ लिखने का जरूरत नहीं है, इधर रूफ तो है ही, कम कर देते हैं आरसीसी से। ऐसा एक नोट देना पड़ेगा। स्टेयर रूम के ऊपर भी सेम एक वाटर प्रोटेक्शन के लिए 300 हाई का एक वॉल कर लेते हैं, 125 बाई 75, इधर भी 125 75, ऐसा एक ब्रिक वॉल होगा। इसको घुंडी बोलते हैं। आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टडी के टाइम पे जब रूफ का डिटेल आप लोग किए हैं तब उसमें आप देखे होंगे। ये लो हाइट का पैरापेट वॉल, जस्ट ये किस लिए दिया जाता है? एक तो है कि वाटर प्रूफिंग का जो कंक्रीट है या प्लास्टर है जो भी है उसको साइड से रिटेन करने के लिए, और जब ड्यूरिंग रेनी सीजन जब रेन वाटर गिरेगा तो उसको भी मतलब पर्टिकुलर एक एरिया से, जो हम रूफ प्लान पे ड्रेनेज दिखाए हैं कि इधर पे एक, नहीं इधर, हाँ इधर एक ड्रेन जो है नीचे जाएगा स्टेयर रूफ के ऊपर से, तो ये ड्रेन से पानी गिराने के लिए रेन वाटर पानी आपको तो पहले उसको एनरूट करना पड़ेगा। अगर चारों तरफ रूफ का खुला होगा तो चारों तरफ से पानी गिरने लगेगा, पर्टिकुलर ये ड्रेन के तरफ क्यों जाए, तो इसलिए इसको लो हाइट पे एक पैरापेट वॉल देके कवर किया जाता है। यही घुंडी जो है पीछे की तरफ घूम रहा है, इसलिए मैं इसको भी एक लाइन से मार्क किया, एलिवेशन लाइन, थिन लाइन होगा इन प्लॉट्स। ये जो राइटिंग दिए हैं वो इधर भी एक दे देंगे। रूफ का पोर्शन हो गया। यहाँ पे अलग से पैरापेट वॉल का हाइट एक जगह दिखा दीजिए। नोटिस कीजिए ब्रेकिंग डायमेंशन एक पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों को इधर प्लेसमेंट हुआ है, और टोटल डायमेंशन जो है बिल्डिंग का वो उसके बाहर के तरफ सेपरेटली प्लेस हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हर एक इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए ड्राइंग पे। हम लोगों का काम सिर्फ ड्राइंग करना नहीं है,
वो ड्राइंग करके वो उसका प्रिंट आउट सही से आ रहा है या नहीं, वो पूरा अप टू प्रिंट लेवल, मतलब ये भी हो सकता है आपका ड्राइंग बहुत अच्छा हो, आप जहां से प्रिंट करवाए, सपोज आपके घर में ये सैंक्शन ड्राइंग का जो ड्राइंग शीट है बड़ा शीट है, तो प्लॉटर तो हर घर में नहीं होता है, या फिर हर एक छोटा छोटा आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी ऑफिस में भी प्लॉटर नहीं होता है, क्योंकि प्लॉटर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है, शॉप से ही प्रिंट आउट होता है। तो अगर आप लोगों को ये हो प्रिंट आउट अगर अच्छा ना हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनडायरेक्टली आप ही के ऊपर आता है। ओके, मैं थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं अभी आऊंगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो हाँ, ये डायमेंशंस कंप्लीट हुआ, और अभी जो है हम नेक्स्ट सेक्शन लाइन जो है उसमें काम करेंगे। सेम डिस्टेंस होना हर एक फ्लोर प्लान में, ये काम को थोड़ा इजी करता है, क्यों बोलते हैं? हाँ, ऑटोकैड का पुराना वर्जन्स में, अभी वर्जन्स तो रेगुलर है, अभी तो साल में तो एक एक करके वर्जन निकल ही जाता है, तो डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट फंक्शन रहता है। हम ये जो ऑटोकैड का वर्जन है, ये हम आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए स्पेशली इंस्टॉल करके अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये सॉफ्टवेयर में मैं जो बताना जा रहा हूँ, ये वही प्रोसीजर में होगा या नहीं, मैं अभी देखूंगा। यूसीएस फॉलो बोल के एक कमेंट है, तो यूसीएस फॉलो करके हम क्या करेंगे, मेन जो ड्राइंग, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बारे में वो भी पहले बता दूं कि ये वर्टिकल सेक्शन जो है, ये एक्चुअली फ्लोर प्लान को 90 डिग्री ट्विस्ट करके वहां से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके किया जाएगा। यूसीएस फॉलो बोल के कमेंट है, उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों को ड्राइंग को रोटेट करना नहीं पड़ता है। आप ड्राइंग का जो ये पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, ये टोटल बैकग्राउंड को घुमा सकते हैं, घुमा के आप ड्राइंग कर सकते हैं, और बाद में वही यूसीएस फॉलो कमेंट से बैकग्राउंड को स्ट्रेट कर सकते हैं। उससे क्या हो सकता है, आपको बार बार फ्लोर प्लान को कॉपी नहीं करना पड़ेगा और रोटेट नहीं करना पड़ेगा। हम कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए जैसे कि सेक्शन एलिवेशन ड्रॉ करने के टाइम पे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है हम लोगों को नजर में आता है, उससे क्या होता है, फ्लोर प्लान्स पे कभी कभी चेंज होता है। सपोज आप ये फ्लोर प्लान को कॉपी करके नेक्स्ट जो वर्टिकल सेक्शन है, थ्रू वर्टिकल सेक्शन, उसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये फ्लोर प्लान को कॉपी किया, फिर उस प्लान को 90 डिग्री रोटेट करके
कि वर्टिकली प्रोजेक्शन लाइन खींच के सेम एज जो एग्जिस्टिंग ए सेक्शन है, एक बीबी सेक्शन ड्रॉ हो रहा है। अभी आपका कुछ चेंजेस आया ड्राइंग में, सेक्शन करने के टाइम पे फ्लोर प्लान में चेंजेस आया। देखा गया है कि 70 to 80% केसेस पर्टिकुलर वो प्लान जो आप कॉपी करके सेक्शन बना रहे हैं, एक्चुअली रोटेटेड प्लान, उसमें आप चेंज कर लिए, लेकिन जो प्लान इधर आप ड्राइंग शीट में, फाइनल शीट में डालेंगे जो कि एक्चुअल प्लान है, वहां पे चेंज नहीं हुआ। और बाद में आपका दिमाग से निकल भी जाएगा कि सेक्शन के लिए आप कौन सा चेंज फ्लोर प्लान पे किए थे। तो ये अगर मिसमैच पकड़ा गया सैंक्शनिंग अथॉरिटी में तो आपका ड्राइंग रिजेक्ट होगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि जो एक फ्लोर प्लान बने, जो भी प्लान बने, वो आप सिंगल ड्राइंग को लेके ही जितना हो सके काम कीजिए। जितना उसको कॉपी 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 करके काम करेंगे, तब बाद में चेंजेस के टाइम में याद नहीं रहेगा कि कौन सा फ्लोर प्लान पे आपको चेंज करना है या फिर आप किए हैं, और फाइनली ड्राइंग शीट पे कौन सा फ्लोर प्लान आप डाल रहे हैं। अगर सेम प्लान का कॉपी आपका, मतलब मल्टीपल कॉपीज बन गया आपका ड्राइंग पे, तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूसीएस फॉलो बोल के एक कमेंट है, उसको यूज करते हैं। हम अभी देखते हैं कि ये वर्जन में वो कैसे काम में आता है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। UCS FOLLOW, UCS फॉलो इधर 1 है, UCS फॉलो को पहले 0 किया जाएगा, UCS फॉलो 0, UCS फॉलो एंटर 0 एंटर किया जाएगा, फिर UCS फॉलो एंटर, इसके बाद ऑब्जेक्ट बोल का शायद एक कमेंट था, वो नहीं, ओनली UCS टाइप, ओनली UCS, उसके बाद ऑब्जेक्ट OB, पहले UCS फॉलो एंटर 0 एंटर कर लेना है, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है 1, उसको 0 करना है, वो हम पहले कर लिए। उसके बाद कमेंट देंगे ओनली UCS नॉट फॉलो, ओनली UCS एंटर, उसके बाद OB एंटर, ऑब्जेक्ट एंटर। अभी हम ये जो रेक्टेंगल है, कोई भी एक रेक्टेंगल का हम टोटल जो लाइन का लेंथ है उसका जिस साइड में पकड़ेंगे वो साइड घूम के आपका फ्रंट में चला आएगा। दिखाते हैं, यहां पे क्लिक किया, इधर नहीं हो रहा है। हाँ अभी हुआ है। ये देखिए पूरा पूरा ड्राइंग स्क्रीन जो है वो घूम गया। हम क्या किया, पहले हम थोड़ा गलत किए थे। यूसीएस फॉलो एंटर 1 एंटर करना पड़ेगा, वैल्यू 1 पे रहना पड़ेगा यूसीएस फॉलो कमांड का, तो हम 0 कर दिए थे बोल के नहीं हो रहा था। हो गया यूसीएस फॉलो एंटर 1 एंटर कर दिया, कमेंट खत्म। उसके बाद यूसीएस एंटर ओबी एंटर, ऑब्जेक्ट एंटर। हम फिर से एक बार करके दिखा रहे हैं, UCS एंटर OB एंटर। हम ये रेक्टेंगल का, ये लाइन का लेफ्ट के तरफ क्लिक करते हैं, क्या हुआ, पूरा उल्टा घूम गया, अपसाइड डाउन हो गया। देखिए UCS एंटर OB एंटर,
फिर हम ये लाइन में पकड़ते हैं, यहाँ देखिए ये राइट साइड पे घूम गया, यूसीएस एंटर, डब्ल्यू एंटर, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड, मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारा ड्राइंग स्क्रीन पे था, डब्ल्यू एंटर, ये ओरिजिनल सीन पे वापस आ गया। तो ऐसा ही करके हम टोटल सीन जो है उसको घुमा देंगे। पहले ये सेक्शन का एक कॉपी बना लेते हैं। ये सेक्शन में हम लोग का हाइट वगैरह सब मेंशन किया हुआ है, तो नेक्स्ट सेक्शन हम जब ड्रॉ करेंगे तब इसी सेक्शन को साइड में रख के अगर ड्रॉ करें तो अच्छा रहेगा। ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसका एरो राइट साइड पे है, मतलब राइट साइड पे क्या है वो हम घुमा के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जो देखना है वो देखेंगे, मतलब ये एरोस जो है ऊपर की तरफ रहेगा। हम सेक्शन को एक कॉपी किया, ये है मेन सेक्शन। सेक्शन को कॉपी करके आप एक काम कर सकते हैं, ये मल्टीपल कॉपी का केस है जो हम बता रहे थे। इसमें एक लाइन ऐसे स्ट्रकिंग लाइन ऐसे ड्रॉ करके रखिए, मतलब ये जो ड्राइंग है ये हम फॉर अदर ड्राइंग रेफरेंस यूज कर रहे हैं, इसको प्रिंट स्क्रीन में नहीं आना है, इसलिए हम अलग से मार्क करके रख दिए। बाई चांस अगर गलती से मेन सेक्शन जो हम बना चुके हैं वो ना डाल के ये ड्राइंग उधर डालने गए, बाद में जब शीट सेट होगा तो हमको ये लाइन देख के समझ में आएगा कि ये वो फाइनल ड्राइंग नहीं है जो हम प्रिंट करेंगे। यूसीएस एंटर, ऑब्जेक्ट एंटर करके ये लाइन के इस तरफ क्लिक किया तो ड्राइंग एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो गया। अभी देखिए, अभी बीबी का जो एरो है, बीबी सेक्शन का जो एरो है वो अपसाइड हो गया, तो हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे सेक्शन बीबी। हम ये सेक्शन को रोटेट करके घुमा लिया, इसका रेफरेंस यूज करेंगे। क्या क्या रेफरेंस लेंगे, पहले तो ये फ्लोर लेवल्स, ग्राउंड लाइन, फ्लोर लेवल्स, ये सब कॉपी कर लिया। कुछ रेफरेंसेस मिल गया, देख रहे हैं आप। अभी सेक्शन, एक्सेल एंटर, वी एंटर, ये वॉल को कट किया, यहाँ पे लैंडिंग कट किया और यहाँ पे स्टेप्स को कट कर रहा है। यहाँ पे लैंडिंग को काट किया, यहाँ पे वॉल कट किया, ये टॉयलेट का नेक्स्ट वॉल जो है कट किया, इधर में डोर में कट किया टॉयलेट का, इधर बेडरूम का डोर में कट किया। एक्सेल एंटर, वी एंटर करके हम सब प्रोजेक्शंस लाइन जो है वर्टिकली ले लिए। पहले हम स्टेयरकेस पोर्शन का सेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राउंड लाइन को बढ़ा के रखते हैं। अभी स्टेयरकेस में देखिए, मैं ये लाइन ट्रिम कर देता हूँ, ऊपर में रहे नीचे देखना पड़ेगा स्टेयरकेस को। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, प्रोपोज्ड फर्स्ट फ्लोर प्लान। इधर देखिए, फर्स्ट फ्लोर लेवल से जो फ्लाइट से सेक्शन लाइन गया है वो डाउनवर्ड्स है। मेन सेक्शन लाइन जो फ्लाइट से गया है वो डाउनवर्ड्स है। ये फुल लैंडिंग है, ये पोर्शन हाफ लैंडिंग है। टोटल हम स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं 10, इधर 10 है, इधर 10 है, 20 स्टेप्स, 20 राइजर है, 20 राइजर।
हम थोड़ा कैलकुलेटर खोलेंगे अभी, हर एक राइजर का हाइट कितना आएगा स्टेयरकेस में वो देख लेंगे। फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम कितना पकड़े थे, 3200 आई थिंक, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। हाँ 3200 फ्लोर हाइट था। अगर 20 राइजर्स होगा तो 3200 बाई 20 160। हम लोगों को ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है प्रोवाइड करने के टाइम पे नेशनल बिल्डिंग कोड्स का एक गाइडलाइन याद में रखना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे नॉर्मली 150 टू 175 स्टेप्स होता है। आप लोग जो रेज हैंड कर रहे हैं उसको थोड़ा होल्ड कीजिए, हम डिस्कशन सेशन के बाद में जो है आप लोगों का क्वेरी हम डिस्कस करेंगे। तो 160 होगा एक एक सीढ़ी का हाइट, स्टेप्स का हाइट होगा 160 मिलीमीटर। ऐसा 20 होगा तो 3200 अचीव होगा। हम ड्राइंग स्क्रीन पे वापस जा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर लेवल है, ये फ्लोर लेवल पे आरसीसी स्लैब होगा। आरसीसी स्लैब होगा 125 मिलीमीटर थिकनेस का। यहाँ पे कहीं पे हाफ लैंडिंग है, इधर भी कहीं पे हाफ लैंडिंग है। ग्राउंड फ्लोर का हाइट क्या है 600, ये जो ग्राउंड फ्लोर लेवल, और इधर है ग्राउंड फ्लोर का लैंडिंग, ऑफसेट 150 होगा इधर। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है ग्राउंड फ्लोर में, और आरसीसी जो है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वो स्टेयरकेस के स्टार्ट होने से चालू हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर प्लान में एक बार जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर प्लान पे देखिए, इधर जहां से स्टेप्स स्टार्ट हुआ है सेक्शन लाइन उसका ऑपोजिट साइड से है, मतलब हाफ लैंडिंग के तरफ से फर्स्ट फ्लोर लेवल पे जो स्टेप्स गया है उसको डायरेक्टली काटा है, और एलिवेशन में फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर लेवल टू फर्स्ट हाफ लैंडिंग लेवल जो है स्टेप्स जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट फ्लोर लेवल से स्टेयर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा इजी होगा। फर्स्ट फ्लोर लेवल से क्या है, डाउन का स्लैब जो है वो काटा है। पॉलीलाइन एक क्रिएट कर रहे हैं, वर्टिकली नीचे ले रहे हैं 160, जो एक एक स्टेप का हाइट अभी हम कैलकुलेट किए हैं, और आगे की तरफ 250 जो कि हर एक ट्रेड का डेप्थ है, मतलब हॉरिजॉन्टली 250, एक टोटल स्टेप का हमारा डायमेंशन हुआ 160 बाई 250। ये भी आरसीसी लेयर में होगा। मूव कर रहे हैं इधर, ये डाउन का जो लेयर है ये आरसीसी सेक्शन लाइन लेयर पे होगा, क्योंकि ये स्टेप जो है डायरेक्टली सेक्शन लाइन से कटिंग हो रहा है। यहां से हम ये पॉलीलाइन को कॉपी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्रोसीड्यूर में इजी होता है। अभी लास्ट स्टेप जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं और ये लाइन को आगे लेके जाते हैं। ऑफसेट लेते हैं नीचे की तरफ 125, ये है हाफ लैंडिंग का थिकनेस। अभी ये जो स्टेप्स
है उसमें एक लाइन लेते हैं, एंड टू एंड लाइन, कोई भी एंड टू एंड लाइन कनेक्ट किए, फिर उसका भी ऑफसेट है 125। पहले वाला लाइन को डिलीट किया, अब फिलेट कर रहे हैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये जो है एक फ्लाइट कंप्लीट हुआ, जो कि डायरेक्टली सेक्शन लाइन से कट हो रहा है स्टेयरकेस का। अभी दूसरी लाइन पे क्या होगा, हम नीचे की तरफ आते हैं, सेम लाइन जो है स्टेप्स का वही होगा, लेकिन एलिवेशन का लेयर में होगा, ये उतना डार्क नहीं होगा। हम लेयर चेंज करते हैं अभी, और ये दूसरी तरफ होगा ऐसे। इसको पहले ये ऑपोजिट साइड में सेम हाफ लैंडिंग लेवल से स्टार्ट है, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं ये पॉइंट पकड़ के एकदम नीचे तक। देखिए, क्योंकि हम पहले से कैलकुलेट कर लिए थे, इसलिए हम वर्टिकली ये व्हाइट लाइंस जो स्टेप्स का लिए हैं वो इरेज करते हैं। देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर लेवल लाइन पे आके लास्ट स्टेप का जो लाइन है वो मैच कर गया। अगर हम लोग का कैलकुलेशन में गलती होता कहीं पे, तो ये लाइन जो है मैच नहीं करता, लास्ट लाइन ये इधर छोटा और बड़ा हो जाता। तो ये स्टेप जो है हम एक 160 बाई 250 का पॉली लाइन ड्रॉ करके कॉपी करके करके बना लिए। अभी इसका भी जो बॉटम एंड पॉइंट्स है, थोड़ा लाइन लेके ऑफसेट 125 का लेते हैं। एक्सटेंड करते हैं ये लाइन को, इधर भी कर लिए। अभी ये जो लाइन है ये तो सेक्शन के पीछे से दिखेगा नहीं, तो ये छोटा हो जाएगा। माइंड कीजिएगा, ये जो बहुत ही छोटा एक पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ पे गलती करके बैठते हैं लोग। ऑपोजिट साइड पे जो फ्लाइट नीचे की तरफ जा रहा है उसका भी डायमेंशन हम लोगों को देख के ड्राइंग करना पड़ेगा, उधर भी 160 ही होगा। ये स्टेप्स जाके ये स्लैब के नीचे मिक्स नहीं होगा। राइजर जो है पीछे की तरफ है, अगर आप दिखाना चाहे तो नॉर्मली दिखाना नहीं पड़ता है स्टेयरकेस का सेक्शन में ये वाला मैटर। ये आप हिडन लाइन से भी दिखा सकते हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ये स्टेप जो है उधर है। वर्किंग ड्राइंग जब होता है स्टेयरकेस का, तभी ये हिडन लाइन दे के सब डिटेल वगैरह रहता है उसमें। मैच प्रॉपर्टी करते हैं। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे आप और एक चीज स्टडी किए होंगे कि टो बीम जो स्टेयरकेस का बॉटम में होता है, वो टो बीम एक्चुअली क्या है, ये जो फर्स्ट फ्लाइट है स्टेयरकेस का, इसमें जब लोग चढ़ते हैं तो इसका एक बॉटम थ्रस्ट होता है, जो कि ये लास्ट का जो स्लैब है ये स्टेप को पीछे की तरफ ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्रेशर देता है कि वो स्लैब उधर स्लाइड करके निकल जाए। वो प्रेशर को रोकने के लिए एक बीम दिया जाता है। एक मिनट, उसको टो बीम बोलते हैं। तो टो बीम भी इधर दिखाना पड़ेगा। ये टो बीम कहां से कहां कनेक्ट होता है। नॉर्मली टो बीम जो है ये स्टेयरकेस के आगे और पीछे जो टाई बीम गया है
हम थोड़ा फ्लोर प्लान से जाते हैं। यहाँ ये दो कॉलम का कनेक्टिंग टाई बीम और ये दो कॉलम का कनेक्टिंग टाई बीम जो है, ये इधर कॉलम नहीं है, इधर जस्ट टाई बीम है। ये जो टाई बीम है, ये दो टाई बीम के ऊपर ऐसी पोर्शन पे वो रेस्ट करता है। ये हम थोड़ा थिक लाइन देके दिखा रहे हैं अभी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हम जो मैजेंटा कलर का लाइन दिए हैं, ये टो बीम जो है ऐसे रेस्ट होता है, उसका नीचे जो टाई बीम गया है उसके ऊपर। अभी हम ये डिलीट करते हैं। तो टो बीम जो है, यहाँ पे टाई बीम गया है ग्राउंड लेवल पे, हम पहले बोले हैं। नीचे का टाई बीम हम ड्रॉ कर लेते हैं, होगा ये डायरेक्टली कॉपी करके भी एडिट हो जाएगा, सेम टाइप का ही होगा उधर। इधर एक टाई बीम है, इधर पे भी है एक टाई बीम, कॉलम भी है, मतलब सेम थिंग ही जाएगा उधर भी। लेफ्ट वाला पोर्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले स्टेयर कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये रहा टाई बीम का पोजीशनिंग। तो ये जो टो बीम है, आइदर दो टाई बीम के ऊपर भी ब्रिक वॉल 250 बाई 250 देके उसके ऊपर रेस्ट करेगा ये टो बीम, मतलब उस जो लोड है नीचे की तरफ देगा, और ये टो बीम थोड़ा हाई 600 हाई होके डायरेक्टली टाई बीम के ऊपर रेस्ट करेगा। आइदर इधर पे टाई बीम के ऊपर थोड़ा ब्रिक कॉलम देके उसके ऊपर टो बीम रेस्ट होगा, अदरवाइज पूरा टो बीम फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टाई बीम लेवल एक सॉलिड आरसीसी कंक्रीट का होगा। ऑफसेट 75, इधर जैसे ग्राउंड फ्लोर का डिटेल है, सेम एज दैट। यहाँ से एंट्री डोर है, यहाँ से एंट्री डोर है बिल्डिंग का, वो भी ड्रॉ होगा। लेकिन आज अभी ड्राइंग सेशन हम यहीं पे छोड़ेंगे। स्टेयरकेस का बाकी पोर्शन जो है, रेलिंग वगैरह है, डोर है, विंडो है, ये सब हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। और आज थोड़ा डिस्कशन सेशन में वापस जाते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि किसी का क्या क्वेरी है ये ड्राइंग के ऊपर। जिनका भी क्वेरी होगा थोड़ा रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, हम उनको अनम्यूट करके उनसे क्वेरी पूछेंगे। Any query regarding these sections and staircase sections? Yes, Mr. Karthik. Sir, what is toe beam and tie beam, sir? What is toe beam and tie beam? You have listened my last 2 days class. Maybe, sir. Okay. No. I repeat. Toe beam, tie. I first tell about tie beam. Tie beam is actually the first tying beam after constructing foundation of any column or any building. Columns get upwards and the first tie is made between all columns below ground level, or the top level of that beam may be in
ground level. That is called timing. Okay. And I will share the screen again. Just a minute. This is a tie beam layout. After constructing foundation, when columns goes upwards, the first tie made between the nearby columns is called tie beam. Okay. In section, you may see these are tie beam. Okay. The ground level. And toe beam is exclusive for staircase. The toe means you know that in human body what is toe, the below the your foot, and that is also applied for that staircase also. That below the foot, the main support of that first flight is toe beam, which is laid over thigh beam. This is toe beam here. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Any other query? और किसी को कुछ क्वेरी है आज के क्लास के बारे में? I think no query, no more query for today. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे आप लोग फिर से क्लास का शेड्यूल देख लीजिएगा. हमारा मैक्सिमम क्लासेस जो है वो 11 o'clock से ही है. 2-1 क्लास जो है थोड़ा टाइमिंग इधर उधर है, तो आप रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए. और पैरेलली हम जो ड्राइंग कर रहे हैं सिमिलर एक प्रोजेक्ट अपने घर पे जहाँ पे कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, उधर जरूर ड्रॉ करते रहिए, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं. हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको तभी काम में आएगा जब इसको आप मेमोराइज कर पाएंगे, और मेमोराइज तभी हो सकता है जब आप खुद ड्रॉ करेंगे. नहीं तो I will guarantee you that 80% of my speech will be just washed off from your mind if you don't practice. तो पैरेलली प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर बेसिस पे हमारा क्लास जो है स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए. और अगर कुछ क्लास मिस हो गया होगा तो निमी का एक यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट किया गया है और उधर क्लासेस जो है अपलोड हो रहा है धीरे धीरे. आपको उधर में भी क्लासेस मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे हो रहा है. तो जो पुराना जो क्लासेस है उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा. ओके, तो फिर आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू.